यमुनानगर में जगाधरी के निजी पैलेस के बाहर शिक्षा मंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर यमुनानगर की सैकड़ों आशा वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। 73 दिन चली हड़ताल के बाद हुई आपसी समझौते पर सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आशा वर्कर एक बार फिर सड़कों पर उतरी और जगाधरी में एक निजी पैलेस के नज़दीक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास का घेराव कर ज्ञापन देने का ऐलान किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। पुरानी मांगे हैं। 73 दिन हम आशा वर्कर ने हड़ताल लड़ी है और टेबल पर बैठ के मीडिया में भी जब मंजूर करा गया था हड़ताल के दौरान हमें 6,000 मिलने थे, लेकिन सरकार इतनी दल बदल वो हो गई है, उन्होंने ऐसा धोखा किया कि उन्होंने 6,000 मंजूर भी कर लिए, टेबल पे भी बोल दिया, मीडिया में भी बोला, लेकिन उन्होंने 6,000 ना देकर सिर्फ 2,000 रुपये ही हमें दिए और परसों ही हमारी 4,000 की जो फाइल थी वो कैंसिल कर दी गई। उसको मनवाने के लिए हम एनएचएम ऑफिस कल गए थे, उनसे बात करने गए थे। जब राज्य कमेटी आ रही थी तो उनको रास्ते में से अरेस्ट कर लिया और जहाँ ब्लॉक में से हर एक ज़िले में से जो वक्ता हमारे रात को ही उनको अरेस्ट कर लिया, जो प्रधान थे वहाँ पर। तो ब्लॉक में से यमुनानगर में से भी गए हुए थे, जो मुस्ताबाद वाले थे उनको मुस्ताबाद में ही रोक लिया, सडोरा में भी रोक लिया। मैं खुद जिला के प्रधान हूँ, तो मैं एनएचएम ऑफिस में हम पहुँच गए थे, तो हम 25 साथी हम वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे भी प्रशासन का इतना गंदा रवैया था कि उन्होंने बहुत ही बदतमीजी करी। उन्होंने हमें जबरन अरेस्ट किया, वहाँ पे अरेस्ट करके उन्होंने हमें बसों में बिठाया और पंचकुला की सड़कों में ऐसे ही 2 घंटे तक हमें ऐसे ही घुमाने के बाद फिर वो हमें जीरकपुर वाले रोड पर लेके चढ़ गए। वहाँ पे भी काफ़ी कहासुनी हुई। उसके बाद वो हिसार वाले रोड पे चढ़ गए, तो वहाँ पे भी काफ़ी बहुत हमें बहुत ही दबाव देना पड़ा, तब जाके उन्होंने हमें बीच रास्ते में ज़बरदस्ती हमें छोड़ा। नहीं तो वो ये नहीं पता हमें कल हिसार छोड़ते या जींद छोड़ते, ये नहीं पता, क्योंकि सरकार इतना गंदा रवैया अपना रही है। पहले भी हमारा प्रोटेक्ट हुआ था, तब भी जो हिसार की या पलवल की जो हमारी आशा वर्कर थी वो वहाँ से उठाकर इधर छोड़ी और यहाँ से उठाकर जो जिन कई आशा वर्करों के पास तो पैसे भी नहीं थे, उनको हिसार जींद और भिवानी की साइड में रास्ते में ही छोड़ दिया। तो उन लोग की सरकार बहुत गंदा रवैया अपना रही है, सिर्फ इसलिए कि 4,000 उनको ना देना पड़े। जब आशा वर्कर हर एक काम अपना तन मन से कर रही है, तो आज पैसे देने में क्यों आनाकानी कर रही। जब उन्होंने तो मंजूर कर लिया था 4,000, हमने तो अपने हक का पैसा मांगा है, जो हम काम करते हैं उसका पैसा मांगा, लेकिन सरकार इसको देने के मूड में नहीं है। उन्होंने 73 दिन के बाद हड़ताल से उठाया, मंजूर किया, फाइल पास करी, लेकिन परसों उन्होंने फाइल कैंसिल कर दी, तो ये तो गलत हुआ ना। तो आगे क्या रणनीति है? आज की रणनीति है कि अभी शिक्षा मंत्री से आज हमने बातचीत की है, स्टेट को थी कि आज सभी जिलों में जहाँ पर शिक्षा मंत्री जैसे बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनका घेराव करना था, उनसे बातचीत करनी थी, उनसे टाइम लेना था कि हमारी राज्य कमेटी की बात करवाए मुख्यमंत्री से। तो अभी हम उनसे बात करके आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बात करवाऊँगा कि आपकी मैं पहुँचा दूँगा मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे थे कि आपकी तो नई डिमांड है, लेकिन हमने तो वो दिखाया कि हमारी कोई नई डिमांड नहीं है, वो ही पुरानी है। 6,000 जो आपने मंजूर, आश्वासन तो पहले भी बहुत दिए गए हाँ हैं। जी, आश्वासन तो पहले भी, लेकिन सरकार देने के मूड में नहीं है। अगर इस 7 तारीख से पहले हमारी फाइल ये मंजूर नहीं की जाएगी, तो 7 तारीख को हमारा पूरे हरियाणा में ये उस दिन प्रदर्शन होगा, बिल्कुल काम बंद होगा उस दिन। तो अगर आगे की सरकार नहीं मानती, अगर हमारी फाइल नहीं पास होती, तो आने वाले चुनाव में आशा वर्कर उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।